मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को सांगानेर स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद सीएम ने बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश लगातार प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने यमुना जल समझौता, जयपुर मेट्रो फेज 2 और जल आत्मनिर्भरता की दिशा में हो रहे कार्यों का जिक्र किया। सीएम ने बताया कि राजस्थान सड़क निर्माण में देश में प्रथम रहा है और 1,78,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जनता की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने का भी संदेश दिया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 136वें संस्करण का लाइव प्रसारण सुना। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के संदेशों को राष्ट्र निर्माण, नागरिक कर्तव्य और विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने वाला बताया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत, सैन्य क्षमता, खेल, नारी एवं युवा सशक्तिकरण, कला संस्कृति, प्रकृति संरक्षण और नवाचार जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार समाज के हर वर्ग को राष्ट्र हित में भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार को जोधपुर प्रवास पर रहीं, जहां उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दीक्षारंभ सत्र 2026-27 और सावित्रीबाई फुले छात्रावास के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ करियर, व्यक्तित्व विकास और भविष्य पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी अहम है। उप मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से राजस्थान की संस्कृति, इतिहास, कला और विरासत को जानने की अपील की। साथ ही उन्होंने सावित्रीबाई फुले के योगदान को याद करते हुए महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। फुले रेजिडेंशियल विंग का भी और बिल्डिंग का भी शुभारंभ हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है। इसके लिए भी मैं पूरे कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ और उनको कंग्रेचुलेट। गृह राज्य मंत्री एवं ब्रजनगर विधायक जवाहर सिंह बेढ़म अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने खो में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप तहसील भवन का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। मंत्री बेढ़म ने कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार जनसेवा, सुशासन और विकास के संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रही है। डीडवाना में 27वां कारगिल विजय दिवस श्रद्धा और गौरव के साथ मनाया गया, जहां जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित समारोह में कारगिल के अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं इस अवसर पर कलेक्टर अवधेश मीणा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान, पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं और शहीदों के परिजन शामिल हुए। इस अवसर पर वीरांगनाओं का सम्मान भी किया गया। तो वहीं वक्ताओं ने कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, वीरता और बलिदान को याद करते हुए युवाओं से राष्ट्र सेवा और सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा में योगदान देने का आह्वान किया। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक पर पीएम मोदी का वीडियो संदेश सामने आया है। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ
नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नया कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर कही है। आपको बता दें कि पेपर लीक में बड़ा बवाल होने के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। प्रधानमंत्री भी लगातार वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं। जिस प्रकार से युवाओं का आक्रोश देखने को मिला, तो वहीं सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी प्रधानमंत्री खुद सामने आकर वीडियो संदेश के माध्यम से दे रहे हैं। पेपर लीक पर पीएम मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से केंद्र सरकार सख्त है और कड़ा कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भांकरोटा में जेडीए का एक्शन देखने को मिला है। आवासीय भूमि पर अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर नोटिस दिया गया। रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट सहित कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। जेडीए ने सीलिंग और ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब यह कार्रवाई तेज हो गई है। जयपुर में कई रिजॉर्ट पर बुलडोजर चल सकता है। जेडीए ने सीलिंग और ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी है, नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद कार्रवाई तेज हुई है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर में पहुंचे और मंदिर में पहुंचकर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते हुए देश प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की। जालोर शहर में सीवरेज लीकेज और बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों ने जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी का घेराव किया। सांसद रविवार को अपने एक परिचित से मिलने जा रहे थे, तभी स्थानीय लोगों ने उन्हें रोककर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। लोगों ने बताया कि सीवरेज लाइन जाम होने से गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है और नाला निर्माण का कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने से आमजन को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत सुनने के बाद सांसद ने मौके से ही नगर परिषद के ईओ को फोन कर फटकार लगाई और जल्द ही समस्या समाधान को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को भी शीघ्र राहत का भरोसा दिया। तीन दिनों से जारी भीषण उमस और गर्मी के बाद रविवार को दौसा में मौसम ने करवट ली, जहां दोपहर बाद शहर में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। तो वहीं बारिश के दौरान कई प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया और जलभराव की स्थिति देखने को मिली। हालांकि तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहावना हो गया और लोग बारिश का आनंद लेते नजर आए। तो वहीं किसानों के लिए ये बारिश राहत लेकर आई है, जहां खरीफ फसलों बाजरा, मूंग, उड़द और तिल की बढ़वार से इस बारिश से फायदा मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश की संभावना जताई है। कोटा रेल मंडल में 16 कोच वाली अत्याधुनिक वंदे भारत चेयर कार ट्रेन के सभी तकनीकी परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यह महत्वपूर्ण ट्रायल आरडीएसओ की विशेषज्ञ टीम की सीधी निगरानी में अरनेठा स्टेशन पर संपन्न हुआ। इस दौरान हाई स्पीड पेंटोग्राफ करंट कलेक्शन, कॉन्टैक्ट वायर अपलिफ्ट, अत्याधुनिक सिग्नलिंग और दूर संचार प्रणालियों को कड़े मानकों पर परखा गया। अधिकारियों और कर्मचारियों के बेहतरीन तालमेल के चलते सभी सुरक्षा जांचें तय समय सीमा के भीतर पूरी की गई। तो वहीं परीक्षण दल ने कोटा रेल मंडल की कार्यकुशलता की जमकर तारीफ की।
इस सफल ट्रायल के बाद अब जल्द ही इस रूट पर यात्रियों को वंदे भारत की सुपर फास्ट सेवा का तोहफा मिलने वाला है। जयपुर में बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन राजस्थान यूनिट की 13वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से 600 से अधिक बैंक अधिकारियों ने भाग लेकर बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में अधिकारियों के लिए पारदर्शी और न्याय संगत पीएलआई योजना लागू करने की मांग उठाई गई। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हुए बैंकिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान बैंक अधिकारियों के अधिकारों, कल्याण और संगठन की आगामी रणनीति पर भी विस्तार से मंथन किया गया और बैंकिंग क्षेत्र में आवश्यक सुधारों की जरूरत पर भी जोर दिया गया। में जो हमारा दिक्कतें आ रही थी वो उसके ऊपर डिस्कशंस हुआ कि कैसे हम मतलब ऑफिसर्स के लिए जो इसके रिलेटेड सर्विस रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। बाद में जो हमारा बाइपर्टाइट के रिगार्डिंग जो हमारा अभी ड्यू होने वाला है बाइपर्टाइट सेटलमेंट फ्रॉम 1 नवंबर 2027, तो उसके लिए हमने उनसे सजेशंस भी। जयपुर में अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन गिफ्ट ऑफ लाइफ ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस कार रैली का आयोजन किया गया। मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम ने राजस्थान जीप क्लब के सहयोग से यह रैली निकाली। रैली का शुभारंभ आईजी पुलिस राजस्थान परम ज्योति और एमएफ जेसीएफ अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान करीब 25 वाहनों के काफिले ने जयपुर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए लोगों को अंगदान का संदेश दिया। तो वहीं कार्यक्रम में अंगदाता परिवारों का सम्मान किया गया। इस दौरान अंग प्रत्यारोपण प्राप्त खिलाड़ियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। समापन समारोह में मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अंगदान मानवता का सर्वोच्च दान है। एक व्यक्ति का निर्णय कई परिवारों की उम्मीदों को फिर से जगा सकता है। इस दौरान अंगदाता स्मारक पर पहुंचकर प्रतिभागियों ने अंगदाताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। नश्वर है, एक समय के बाद में मिट्टी में मिल जाता है, पर अंगदान उस नश्वर शरीर में से कुछ अंग दूसरों को जीवन दे जाए, इससे बड़ी पवित्र बात नहीं। ये अंगदान की इस मुहिम को आज के नौजवानों को आगे चलाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। हमारा देश ऑर्गन ट्रांसप्लांट में थोड़ा पिछड़ा हुआ है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि राजस्थान इसकी अगुवाई कर रहा है और वो समय दूर नहीं जब अंगदान के साथ लोग जुड़ेंगे तो स्मृतियाँ शेष रह जाती है। उन स्मृतियों में सबसे श्रेष्ठ स्मृति वही लगती है जो हमारे परिजन जो हमसे दूर चले गए पर उनका कोई न कोई अंग किसी को जीवन दे रहा है। परिजन को अगर जिंदा देखना है उसके मृत्यु के बाद तो वो दूसरे व्यक्ति के अंदर देख सकते हैं। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मैं तो एक चिकित्सक के हिसाब से भी समझ रहा हूँ और एक आम आदमी के हिसाब से भी ये समझ रहा हूँ कि दोनों परिप्रेक्ष्य जब मिलते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आप जिंदगी दें और जिंदगी में अपने अंग को जब ब्रेन डेड हो जाए, हम नहीं कह रहे आप जिंदा दान करें, पर ब्रेन डेड होने के बाद आप अपने अंगों को दूसरों के लिए दें, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। राजस्थान रोडवेज के सफर में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से 144 नई ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन बसों का दावा है कि ये न सिर्फ सफर को आरामदायक बनाएंगी बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ाएंगी। आखिर सरकार का बड़ा प्लान क्या है, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। पुरानी बसों की पहचान बदलकर आधुनिक रोडवेज की तस्वीर गढ़ने की कोशिश। कहानी राजस्थान रोडवेज की जो कभी पुरानी बसों और घटते यात्री विश्वास की चुनौती से जूझ रहा था, अब खुद को नए दौर के हिसाब से बदलने की कोशिश में है। इसी बदलाव की तस्वीर आज जयपुर के हीरापुरा बस टर्मिनल पर दिखाई दी, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 144 नई ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश भर के लिए रवाना किया। ये बसें प्रदेश के कई डिपो से अलग अलग रूटों पर दौड़ेंगी और लाखों यात्रियों को बेहतर सफर का विकल्प देंगी। इन बसों में सिर्फ नया रंग रूप ही नहीं बल्कि तकनीक और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हर बस में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है
ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। वहीं पहले चरण में 80 बसों में LED स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं, जिन पर यात्रियों को जरूरी सूचनाएं और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दावा है कि लगातार सुधार और बेड़े के आधुनिकीकरण की बदौलत राजस्थान रोडवेज का बेड़ा अब घाटे से उबरकर मुनाफे की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान की जनता को जो हमने वायदा किया था, लगातार उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की दूरियां बहुत हैं। आज 144 बसें राजस्थान की जनता के लिए समर्पित की हैं कि उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, पहली बार राजस्थान के अंदर हमारी रोडवेज फायदा में आई है। और ये आप देख रहे हैं, जब से रोडवेज लगातार घाटे में चल रही थी, लेकिन अब रोडवेज घाटे में नहीं है, फायदा में चल रही है। राजस्थान रोडवेज पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय दबाव, पुरानी बसों और निजी परिवहन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में नई बसों की ये खेप सिर्फ वाहनों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि रोडवेज की छवि सुधारने और यात्रियों का भरोसा वापस जीतने की एक बड़ी पहल भी मानी जा रही है। 144 नई बसों के शामिल होने के साथ राजस्थान रोडवेज का कुल बेड़ा बढ़कर 3650 बसों का हो गया है। इनमें 1028 बसें अनुबंधित हैं। वहीं भजनलाल सरकार के करीब 2.5 साल के कार्यकाल में अब तक 677 नई बसें रोडवेज बेड़े में शामिल की जा चुकी हैं। यानी सरकार सिर्फ नई घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को चरणबद्ध तरीके से मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। राजस्थान रोडवेज को 144 नई ब्लू लाइन बसों की सौगात। नई बसों में यात्री सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता। सभी बसों में सुरक्षा के लिए CCTV, पैनिक बटन लगे। सुविधा के लिए सभी बसों में लगाई गई ट्रैकिंग डिवाइस VLTD, जबकि मनोरंजन के लिए 80 बसों में LED स्क्रीन की सुविधा। नई 144 बस शामिल होने के साथ अब रोडवेज बेड़े में हुई 3650 बसें। भजनलाल सरकार के कार्यकाल में अब तक 677 नई बसें शामिल। CM का दावा, घाटे से निकलकर मुनाफे की तरफ बढ़ी रोडवेज। अब लक्ष्य सुरक्षित, आधुनिक और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन का। 144 नई बसों के साथ राजस्थान रोडवेज ने अपनी रफ्तार जरूर बढ़ाई है, लेकिन असली कसौटी अब सड़क पर होगी, क्योंकि यात्रियों को सिर्फ नई बसें नहीं, बल्कि समय पर सेवा, बेहतर रखरखाव और भरोसेमंद सफर चाहिए। अगर इन मोर्चों पर रोडवेज खरा उतरता है, तो ये पहल प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। हालांकि चुनौती अभी भी कम नहीं है। निजी बस ऑपरेटरों से प्रतिस्पर्धा, कई रूटों पर यात्रियों की घटती संख्या और रोडवेज की वित्तीय स्थिति जैसे मुद्दे अब भी बरकरार हैं। ऐसे में नई बसों की ये खेप सिर्फ संख्या बढ़ाने का मामला नहीं, बल्कि यात्रियों का भरोसा लौटाने और रोडवेज को प्रतिस्पर्धी बनाने की एक बड़ी परीक्षा भी है। राजस्थान रोडवेज में बसों की कमी है। रोडवेज में खटारा बसें चल रही हैं। यह तस्वीर अब बदल चुकी है। अब राजस्थान रोडवेज में हाईटेक, आधुनिक और सुख सुविधाओं से लैस बसें शामिल हो रही हैं। पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में और परिवहन मंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा खुद इस दिशा में लगे हैं कि कैसे राजस्थान के सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जाए। और आज स्थिति ये है कि इन 2 साल में करीब 1000 नई बस है वो राजस्थान रोडवेज को दे दी गई है। यानी राजस्थान रोडवेज का बेड़ा अब मजबूत हो चुका है और हर एक यात्री की सुरक्षा का और सुविधा का खासा ध्यान भी रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मेहरा के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क जयपुर।